This is not right. This is not fair. This is not fair. ये वाइंड अप कर ले इसके बाद। This is not fair. ये वाइंड अप कर ले मियां साहब, ये वाइंड अप कर लेना, ये वाइंड अप कर लेते हैं। This is not fair. Why is he nervous? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? घबरा रहे क्यों हैं? मेरा ख्याल में ना घबराएं, सुन ले बात। ये वाइंड अप कर ले इसके बाद आप कर लीजिए। घबराहट किस चीज की है? उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी मैं इस तरह करता हूँ, 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। की नेशनल असेंबली से सीधी तस्वीर आप देख रहे थे और अभी फिलहाल 12:30 बजे तक कार्यवाही स्थगित की गई है। इससे पहले आपने शहबाज शरीफ को देखा जिन्होंने जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखा और कहा कि तुरंत कानून के हवाले से अदालत के आदेश के मुताबिक तुरंत वोटिंग कराई जाए नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, जिसके बाद स्पीकर ने इंटरनेशनल साजिश पर बहस की बात कही, जिस पर शहबाज शरीफ भड़क उठे। आप ये तस्वीर देख सकते हैं और उन्होंने कहा कि इस पर इंटरनेशनल साजिश पर बहस की कोई जरूरत नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत वोटिंग होनी चाहिए, जैसा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है। उसके बाद उसका जवाब दिया शाह महमूद कुरैशी ने, जो कि पाकिस्तान के इमरान खान के विदेश मंत्री हैं, और उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात की, किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका में, वॉशिंगटन में, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट किया, जो दबाव बनाया जा रहा था, डिमार्च की बात वो कर रहे थे, डिप्लोमेटिक चैनल्स की बात कर रहे थे, और ये कहा कि हमें हक है कि हम इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश को जनता के सामने लाएं, उजागर करें, जनता की अदालत में जाएं। फिलहाल स्थिति ये है कि 12:30 बजे तक की पाकिस्तान की संसद जो है वो स्थगित हो गई है उसकी कार्यवाही, और उसके बाद ये कार्यवाही शुरू होगी। और हम इसमें विपक्ष का पक्ष भी सुन चुके हैं। शहबाज शरीफ वोटिंग की बात लगातार दोहरा रहे थे और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष से पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी जवाब दे रहे थे विपक्ष को, और वो ये कह रहे थे कि जनता को सच्चाई बताना जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। हालांकि हम अदालत का सम्मान करते हैं, उसके आदेश का, निर्देश का सम्मान करते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और इस कॉन्फिडेंस मोशन को फेस कर रहे हैं, लेकिन जनता की अदालत में सही बात जाना भी जरूरी है। विपक्ष का इम्पेशंस लगातार दिख रहा था शहबाज शरीफ के चेहरे पर कि भाई अब तो वोट कराओ, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। और जब स्पीकर असद कैसर ने अंतर्राष्ट्रीय साजिश का वो सेंटेंस एक बार फिर से इस्तेमाल किया कि इस पर बहस होनी चाहिए, तो शहबाज शरीफ भड़क उठे, उनकी त्योरियां चढ़ गईं, क्योंकि पिछले कई रोज से इमरान खान अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हवाला देकर लगातार समय खरीद रहे हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन को गच्चा दे रहे हैं। रोबिंदर सचदेवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ आसिफ रमीज दाऊदी और ज्ञानचंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी है। फिलहाल ज्ञानचंद जी, ये स्थगित हो गई है कार्यवाही फिलहाल 12:30 बजे तक के लिए, और इस बीच हमने देखा कि स्पीकर भी इंटरनेशनल साजिश की बात कर रहे थे, शाह महमूद कुरैशी भी इंटरनेशनल साजिश को लेकर एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, और ऑपोजिशन अब इस मूड में नहीं है कि वो इंटरनेशनल साजिश का नाम तक सुने। लगता है ज्ञानचंद हमारे साथ नहीं। रोबिंदर सचदेवा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। वो क्लासिक था, वो एक्सप्रेशन क्लासिक था शहबाज शरीफ के चेहरे पर जब स्पीकर ने इंटरनेशनल साजिश की बात, सिर्फ सेंटेंस उनके मुंह से निकला और शहबाज शरीफ यूं भड़के। क्लासिक था, और जाहिर तौर पर उनका ये रिएक्शन लाजमी है, क्योंकि बार बार इस इंटरनेशनल साजिश की आड़ लेकर इस इमरान खान गच्चा दे रहे हैं इस वोट को। देखिए, इमरान खान इंटरनेशनल साजिश का बात करके पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को क्रिपल कर रहे हैं, एज वेल एज वो अपनी कैंपेन की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ी बात हो गई है और हो जाएगी आने वाले वक्त में साजिश को लेकर। पर आज की तारीख में देखें तो ये तो लग रहा है कि ये लोग कह रहे हैं, इमरान खान की पार्टी, कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो इस साजिश की। वोट होना है, हाँ होना है, वही जो बात है ना, शाहबाज कह रहे हैं वोट कराओ, इमरान की पार्टी कह रही है हाँ ठीक है वोट तो हो जाएगा, पर आप हमारे केस को कॉन्फिडेंस लाए तो हमें अब उसको काउंटर करेंगे हम कि भाई नहीं, आपका जो चार्जेस है वो गलत है, फिर वोट हो जाए। इस प्रोसेस में अब ये लग रहा है इमरान पार्टी इस साजिश की इंक्वायरी की डिमांड करेगी, और सेटअप भी हो गई है शायद। फिर वो हाँ, मैं वही आपसे पूछना चाहती थी रोबिंदर सचदेवा जी, वो डिमार्च की बात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी वॉशिंगटन में और पाकिस्तान में। हाँ जी हाँ, डिमार्च अलग है। डिमार्च तो है कि जो आप क्या करते हैं
आप दूसरी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को बुला करके उनसे एक तरह से इंक्वायरी करते हैं, इट्स लाइक कि भाई आपने क्यों करा, एक कूटनीतिक लताड़, एक कूटनीतिक लताड़। वो तो डिप्लोमेटिक कंट्री टू कंट्री हो गया। बट इस साजिश की, ये कह रहे हैं ना, इस साजिश की पाकिस्तान के अंदर इंक्वायरी हो, हाई पावर्ड, तो वो इंक्वायरी अब साइमल्टेनियसली चलेगी, या ये कहेंगे वो इंक्वायरी बिठाओ फिर डिबेट हो। तो ये इस समय डिबेट के उसमें है, लग रहा है तहरीक इंसाफ पार्टी ये एक तरह से अपना कैंपेन का पूरा पिक्चर बना रहे हैं। ये वो पूरा फोकस शिफ्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, पूरा फोकस शिफ्ट कर रहा है और पार्लियामेंट्री प्रोसेस के द्वारा अपना एडवांटेज बना रहे हैं, अपना मैसेज दे रहे हैं अपने देश के अंदर। एग्जैक्टली बेसिकली अपनी पॉलिटिकल पोजीशन बना रहे हैं इमरान खान आने वाले वक्त में। हो सकता है डिबेट होती रहे और जब वोट का समय आए तो पार्टी वॉक आउट करते पार्लियामेंट से, जो इन्होंने इनके लीडर अभी कह रहे थे, राइट? आसिफ दाऊदी के पास चलती हूँ मैं। आसिफ दाऊदी, आसिफ कर देंगे, आपके पास आती हूँ रविंद्र जी। आसिफ, आप कनेक्टेड है हमारे साथ? जी मैं आसिफ, ये च्युइंगम की तरह खिंचता जा रहा है मामला, और फॉरेन विदेशी साजिश का हवाला लेकर, उसकी आड़ लेकर इमरान खान लगातार गच्चा देते जा रहे हैं अपनी पार्लियामेंट को, विपक्ष को, और विपक्ष अब इम्पेशेंट हो चली। और इनफैक्ट मुझे शहबाज शरीफ के चेहरे का भाव बहुत ही दिलचस्प लगा जब वो एकदम भड़के, जैसे ही वो शब्द निकले स्पीकर के मुंह से, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, अंतरराष्ट्रीय साजिश, तो वो एकदम भड़क उठे। वाकई हास्यास्पद स्थिति थी ये। शीतल जी, आपने बहुत ही माइन्यूटली इस चीज को देखा और समझा है। ये बहुत ही इंटेंशनल प्रोक्रेस्टिनेशन है, डिले जो किया जा रहा है। और आपने चेहरे के हाव भाव को तो देखा, एक्साइटमेंट को देखा। उसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा जिसको शायद आपने भी नोटिस किया होगा, उनके जो अल्फाज थे, वर्ड्स थे, और उनके जो जेस्चर्स थे हैंड के, वो भी मैच नहीं कर रहे थे। वो जब उन्होंने कहा ना कन्विक्शन के साथ बोलो, और अपने माइंड के वक्त में वो हार्ट पे ले जा रहे थे, और हार्ट के वक्त जो उन्होंने बात की थी वो माइंड की तरफ उनके एक्साइटमेंट को समझे कि कैसे इतना डिले क्यों कर रहा हो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तमाम उस वाले पैराग्राफ को भी पढ़ा, और जाहिर है कि उसमें ये बहुत ही क्लियरली कहा गया है कि 10:30 से पहले आप करो, और आपको बिल्कुल इमीडिएटली करना है। और उधर इमरान खान या अभी जो स्पीकर है, मुझे लग रहा था कि शायद अब इस रूलिंग के बाद, इस वर्डिक्ट के बाद कह सकते हैं कि ये अब और ज्यादा प्रोग्रेस इसको डिले नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि ये इमरान खान की पार्टी कहीं ना कहीं अभी भी टाइम लेना चाह रही है। और उधर शहबाज शरीफ जो है इतना एक्साइटेड है कि उनके जेस्चर्स और वर्ड्स भी मैच नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो। लेकिन इसमें एक अहम चीज जो है ना, वो अभी सचदेवा जी भी कह रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन उसमें एक जो अहम चीज है वो ये कि अगर आर्टिकल 6 को भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं इमरान खान और उनकी टीम को यह अंदाजा लगा है, जब आप सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की बात करें और आपको ये साबित हो जाए कोर्ट में कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक फैसला था, तो अब अपोजिशन और शहबाज शरीफ अगर जब बनते हैं प्राइम मिनिस्टर और इनके आप देख रहे हैं कि किस तरह का तेवर है, तो इमरान खान को यह भी सोचना जरूरी है। ये भी वजह होगी उनके डिले की और प्लानिंग करने की कि कुछ डिले करके कोई और रास्ता निकले। क्योंकि आर्टिकल 6 में जो एक बात है वो ट्रीजन की, वो जो एक देशद्रोही और एक गद्दारी की बात आ जाती है अगर आप कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज करते हैं तो। हालांकि आर्टिकल 5 के भी क्लॉज 2 में ये चीज है शीतल जी, जिसमें उन्होंने क्लॉज 1 को तो उन्होंने कहा कि हम एक इंटरनेशनल एजेंडा है, लेकिन क्लॉज 2 में भी ये दिया हुआ है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ओबे करना है। और यहाँ पे ये इमरान खान फिर से फंस रहे हैं कि क्या उन्होंने खुद इस चीज का ख्याल रखा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को ओबे किया या नहीं किया। इन तमाम चीजों के बीच चीजें बिल्कुल फंसती जा रही है। इंक्वायरी पे मैं एक बात बताऊंगा, जिसमें सचदेवा जी भी कह रहे थे, मेरा थोड़ा सा एक उस पे एक डिफरेंट व्यू है। वो ये है कि अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी तो क्या इमरान खान की सरकार ने जब इतना बड़ा फैसला लिया और हाउस को उस दिन पूरी तरह से डिसॉल्व करवा दिया और पूरी तरह से इसको नल एंड वाइट करवाया, क्या उन्होंने इस इंटरनेशनल एजेंडे को और कॉन्स्पिरेसी के बारे में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करवाई अपनी पीएमओ की तरफ से या फॉरेन अफेयर्स की तरफ से या उनके जो भी उनकी एजेंसीज है उनकी तरफ से करवाई, और तब जाके उन्होंने ये फैसला लिया। ठीक है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आपके पास लौटूंगी, मेहमानों के पास लौटूंगी। तो
ये ड्रामा च्युइंगम की तरह खिंच रहा है। इमरान खान हार मानने को तैयार ही नहीं है। और इस वक्त, अब से थोड़ी देर पहले हमने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बहस देखी। विपक्ष क्या कह रहा था कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक तुरंत आप वोटिंग कराइए, वक्त मुकर्रर किया है कोर्ट ने वोट करने का नो कॉन्फिडेंस पे, लेकिन स्पीकर ने इंसिस्ट किया इंटरनेशनल साजिश पे बहस के लिए, जिसके बाद इस पर बातचीत शुरू हुई, बवाल शुरू हुआ और फिर इमरान खान के मंत्री उसका जवाब देने लगे और इसके बाद संसद की कार्यवाही को 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया नेशनल असेंबली को। और अब 1 बजे दोबारा से असेंबली बैठेगी और इस पर बातचीत आगे बढ़ेगी। तो ये स्पष्ट है कि इमरान खान समय फिर से खरीद रहे हैं और उन्होंने कल एक धरना भी बुलाया है, लोगों को एकजुट होने के लिए भी कहा है। मुझे लगता है कि वो कल तक इसको पोस्टपोन कराना चाहते हैं, उसके बाद जनता के पास जाएंगे, फिर से वो अपना वो जो इंटरनेशनल साजिश का राग और वो तमाम चीजें लापेंगे और ये मामले को और आगे खींचने की जनता की अदालत में कोशिश करेंगे। दिलचस्प है ये पॉलिटिकल ड्रामा पाकिस्तान का। छोटी सी ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।